नमो नमः। पिछले वीडियो में हमने शारदा संस्कृतम भाग 8 का 7वां पाठ सा विद्या या विमुक्तये करा। आज हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे। सबसे पहले है एक पदेन उत्तरत। आप सब जानते ही हैं एक पदेन उत्तरत कैसे किया जाता है। एक पद से उत्तर देना। विद्या कीदृशम धनम अस्ति, विद्या कैसा धन है। छिपा हुआ धन है, प्रच्छन्न गुप्तम। कया मनुष्यस्य अज्ञानम नश्यति, किससे मनुष्य का अज्ञान नष्ट हो जाता है। विद्या से। कया से ही पता चल रहा है तृतीया एक वचन है, तो विद्या की भी तृतीया एक वचन। जैसे लता की तृतीया लतया, तो विद्या की तृतीया विद्यया। संसारे कस्य महती प्रतिष्ठा वर्तते, संसार में किसकी बहुत अधिक प्रतिष्ठा है। धन की, धनस्य। कम बिना निर्वाह असंभव विद्यते, किसके बिना निर्वाह या निर्वहन या गुजारा असंभव है। धन के बिना, धनम। धनम के लुंठन्ति, धन कौन ठग लेते हैं, ठग लेते हैं, तो लुंठका। वित्तस्य कति गत्यः भवन्ति, वित्त की, धन की कितनी गतियां होती हैं। 3। तिस्रः। कया समं भूषणं संसारे अन्यत् न अस्ति, किसके समान आभूषण संसार में दूसरा नहीं है। विद्या के समान, तो समम योगे तृतीया, इसलिए कया आया है, तो विद्या। यहां पर भी तृतीया हो जाएगी, विद्या। अब है पूर्ण वाक्येन उत्तरत, अर्थात पूरे वाक्य से उत्तर देना है। तो पहला है का विद्या कथयते, क्या विद्या कहलाता है। जिससे मनुष्य का अज्ञान नष्ट हो जाता है और ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, वह विद्या कहलाता है। यया मनुष्यस्य अज्ञानम नश्यति, तथा च ज्ञानम जायते। सा विद्या इति कथयते। जिससे मनुष्य का अज्ञान नष्ट हो जाता है और ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, वह विद्या कहलाता है। सामान्यतः लोके शोभाया साधनानि कानि मन्यन्ते, सामान्यतः संसार में शोभा के साधन कौन से माने जाते हैं, सजने के कौन से साधन माने जाते हैं। सामान्यतः लोके सुवर्णमयानि
रजतमयानि च भूषणानि शोभाया साधनानि मन्यन्ते। यहाँ से सारा प्रश्न में से है। सामान्यतः लोके भी आ गया, शोभाया साधनानि मन्यन्ते भी आ गया। बाकी हमें यहाँ से लिखना है, सोने के बने हुए और चांदी के बने हुए आभूषण शोभा के साधन माने जाते हैं। धनस्य तिस्र गत्य का संति। धन की 3 गतियां कौन सी हैं? धनस्य तिस्र गत्यः सन्ति। कौन कौन सी हैं? दानम, भोग, नाश च। दान, भोग और नाश के गुणा विद्या प्रभावेण मनुष्ये समागच्छन्ति। कौन से गुण विद्या के प्रभाव से मनुष्य में आ जाते हैं? बहुत से गुण ऐसे हैं जिसमें विद्या आई तो अपने आप ही आ जाते हैं। कौन कौन से हैं? विनय, विवेक, शीलम, सहृदयता, सदाचार, शिष्टता, चेती। सर्वे गुणा बाकी सारा यहाँ प्रश्न में से कर सकते हो आप। विद्या प्रभावेण मनुष्ये समागच्छन्ति। विनय, विवेक, शील, सहृदयता, सदाचार, शिष्टता, चेती का मतलब होता है च, शिष्टता च और शिष्टता इति ऐसा, ये सब गुण, सर्वे सब गुण विद्या प्रभाव से मनुष्य में आ जाते हैं। अगला प्रश्न है, नरा नार्यश्च कई भूषणई निज शरीराणि भूषयन्ति। नर और नारियां किन आभूषणों से अपने शरीर को सजाते हैं? ये भी आया ही है पाठ में। नरा नार्यश्च किरीटेन अर्थात मुकुट से, कुंडलेन कुंडल से, कंकणेन केयूरेण नुपुरेण तिलकेन चंदनेन
अन्यैश्च आभूषणै या भूषणै भी कह सकते हो, निज श्रीराणि भूषयन्ति। नर और नारियां मुकुट से, कुंडल से, कंगन से, बाजूबंद से, ये एक ही मात्रा है, पाजेब से, तिलक से, चंदन से और दूसरे आभूषणों से अपने शरीरों को सजाते हैं। अब नरा नार्यश्च यहीं से लिया हमने, और भूषणै निज शरीराणि भूषयन्ति भी यहीं से लिया। कई के स्थान पर हमने ये सारे आभूषण लिख दिए। इस तरह से करना है पूर्ण वाक्यानुत्तरत। आगे चलते हैं। स्थूल पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। अब स्थूल पदों को आधारित करके प्रश्न निर्माण करना है। स्थूल पद है संसारे, और यहाँ पर है विद्या, इसमें है चौरा, फिर धनस्य, फिर विद्या, नीति शतकम। अब इनके स्थान पर हमें प्रश्न सूचक शब्द को लिखना है। संसारे बहुनी उपयोगिनी वस्तुनि सन्ति। संसार में बहुत उपयोगी वस्तुएं हैं। कहाँ बहुत उपयोगी वस्तुएं हैं? तो आप लिख सकते हो कुत्र, और ये सप्तमी एक वचन है तो कस्मिन भी आ सकता है, कस्मिन भी गलत नहीं होगा। आगे आपने यही लिखना है, बहुनी उपयोगिनी वस्तुनि सन्ति। उपयोगिनी वस्तुनि सन्ति, ये आपको लिखना है पूरा, और अंत में प्रश्न चिन्ह। अब विद्या प्रथमा एक वचन है, स्त्रीलिंग है तो का एव सर्वश्रेष्ठा विद्यते। विद्या ही सबसे श्रेष्ठ है, तो कौन ही सबसे श्रेष्ठ है? प्रश्न बन गया, अंत में प्रश्न चिन्ह। धनम तो चौरा चौरयंती। धनम तो के चौरयंती। के कैसे आया? पुल्लिंग प्रथमा बहुवचन है, तो पुल्लिंग प्रथमा बहुवचन किम शब्द रूप में क्या होता है? कै कौ के बहुवचन है, इसलिए के आ जाएगा। धनस्य तृतीया गतिर्भवति। धन की तीसरी गति होती है। अब 3 गतियां आप पढ़ चुके हो, तो धन की तृतीया गति भवति होती है, तीसरी गति होती है। तो कस्य षष्ठी एक वचन है धनस्य, इसलिए कस्य तृतीया गतिर्भवति। अंत में प्रश्न चिन्ह। मनुष्यस्य शोभा विद्या भवति। मनुष्य की शोभा विद्या से होती है। ये भी तृतीया है, स्त्रीलिंग में है, प्रथमा एक वचन है, तो किम स्त्रीलिंग प्रथमा एक वचन कया होगा? कया भवति। अंत में प्रश्न चिन्ह। भर्तृहरिण नीति शतकम लिखितम। भर्तृहरि के द्वारा नीति शतक लिखा गया, तो किम आ जाएगा इसके स्थान पर। नपुंसकलिंग प्रथमा एक वचन है, किम लिखितम। अंत में प्रश्न चिन्ह। अगला प्रश्न है, विशेषण विशेष्यम मेलयत। विशेषण को विशेष्य से मिलाना है। पाठ को पढ़ते हुए आपने विशेषण विशेष्य पढ़े हैं, और आप अपने आप भी कर सकते हो, करवा रही हूँ, उसके बाद आप ध्यान से देख लेंगे। गुप्तम। अब गुप्तम धनम। विशेषण और विशेष्य की खास बात है कि विभक्ति वचन लिंग एक जैसे होंगे। सुख करी विद्या।
सुख देने वाली विद्या। इसको साथ ही साथ हम यहाँ भी लिख लेते हैं, गुप्तम धनम, छिपा हुआ धन, सुखकरी विद्या, सुख देने वाली विद्या। संपूर्ण संसारे, संपूर्ण संसार में, सप्तमी एक वचन है, संपूर्ण में भी और संसार में भी। ये संपूर्ण की सप्तमी संपूर्ण, संसार की सप्तमी संसारे। उसके बाद महती, महती माने बहुत अधिक, बहुत ज्यादा, महती प्रतिष्ठा। स्त्रीलिंग प्रथमा एक वचन, उसके बाद बहुनी, बहुत से धन, प्रथमा बहुवचन है नपुंसकलिंग में। तिस्र, तीन, तिस्र गत्य, तीन गतियां। स्त्रीलिंग प्रथमा बहुवचन। सुवर्णमयानी भूषणानी, सोने से बने हुए आभूषण। सुवर्णमयानी भूषणानी। विद्यावान जन, विद्यावान मनुष्य। विस्मयकरम वस्तुजातम, विस्मयकरम वस्तुजातम का क्या मतलब है? हैरान कर देने वाला, हैरान कर देने वाली जो वस्तुएं हैं जिनके आविष्कार हुए हैं, ये उसका तात्पर्य है। तो विस्मयकरम में भी क्या है? नपुंसकलिंग प्रथमा एक वचन, आश्चर्यजनक जिसको आप कहते हो। दोनों में प्रथमा एक वचन है नपुंसकलिंग में। उसके बाद नाना विधा आविष्कारा, विभिन्न प्रकार के आविष्कार। पुल्लिंग प्रथमा बहुवचन। आगे चलते हैं। उचित पदई रिक्त स्थानानि पूरयत, उचित पदों के द्वारा रिक्त स्थान भरो। विद्या डैश पूज्यते न ही धनम, विद्या राजाओं में पूजी जाती है न कि धन। राजसु, संसारे धनस्य महती प्रतिष्ठा वर्तते, संसार में धन की बहुत प्रतिष्ठा है। धनमपि डैश न भवितुम शक्नोति, धन के बिना नहीं, धनमपि धन भी विद्या समम, विद्या के समान नहीं हो सकता। धनमपि विद्या समम न भवितुम शक्नोति, धन भी विद्या के समान नहीं हो सकता। यो न ददाति, जो नहीं देता है। न भुंकते, न खाता है। तस्य तृतीया गति भवति, उसकी तीसरी गति होती है।
मनुष्यस्य शोभा यथा विद्यया भवति तथा अन्य साधनै न भवति। मनुष्य की शोभा जैसी विद्या से होती है वैसी दूसरे साधनों से नहीं होती। विद्याया गुणा लाभाश्च अगणनीया सन्ति। विद्या के गुण और लाभ अगणनीय हैं, अर्थात गिने नहीं जा सकते हैं। विद्याया प्रसारस्य महती आवश्यकता भवति या वर्तते। विद्या के प्रसार की बहुत आवश्यकता है। तो इस तरह से रिक्त स्थान हो गए। आप पाठ की मदद से भी इन पदों को छाट सकते हो। छठा प्रश्न, श्लोकस्य भावम स्वभाषायाम लिखत। अब ये आपको श्लोक पढ़ा दिया गया है, आप अपनी भाषा में उसका भाव लिख सकते हो। तो कुछ मैं बता देती हूँ, कुछ आप अपने तरीके से भी कर सकते हो। दान, भोग और नाश, ये वित्त की 3 गतियाँ होती हैं। जो नहीं देता न ही भोग करता है तस्य तृतीया गतिर्भवति, उसकी तीसरी गति होती है। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं वित्त की 3 गतियां होती हैं। वित्तस्य तिस्रा गत्या भवन्ति। कौन कौन सी होती हैं? दानम, भोग, नाश च। अब क्या है, जो मनुष्य दान नहीं करता और ना ही वो खाता है तो उसके धन का क्या होता है? नाश हो जाता है। उसके धन की तीसरी गति होती है। यह जन न तु दानम करोति या न तु ददाति, एक ही बात है। दानम करोति नैव च भुंक्ते, और न ही भुगतता है या भोग करता है। तस्य, उसके वित्त की, धन की, तस्य वित्तस्य तृतीया गति भवति। उसके वित्त की तीसरी गति होती है। तृतीया गति भवति, अर्थात उसका तस्य वित्तस्य नाश भवति, उसके वित्त का नाश हो जाता है। इस तरह से इसका भाव हम लिख सकते हैं। तो यहीं पर पाठ की समाप्ति है। कोई कठिनाई आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।